इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है आपका जो एलसीएम और एचसीएफ आपको 510 और 92 का निकालना है, देन आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो दो नंबर दिया हुआ है उसका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। मान लेते हैं ए मेरा है 510, ठीक है, एंड बी जो दूसरा नंबर है डैट इज इक्वल टू 92 है। नाउ 510 का जो है हम प्राइम फैक्टराइज जो है करते हैं। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में आपका इवन नंबर है, तो 2 से जब भी लगाएंगे हम तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा आपका 1 11, 2 5 जा 10, फिर बच गया है आपका रिमाइंडर 1 10 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 से लगाऊं तो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, तो 2 से ये डिवाइड नहीं लगेगा। तब अगला नंबर है 3, प्राइम नंबर। 3 से लगाने के लिए रूल क्या है, सम इसका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 5 10 प्लस 2 12 हो रहा है, यानी कि ये आपका 3 से डिविजिबल है। तो 3 से लगाएंगे इसको, तो अब क्या हो जाएगा, 3 से जब भी लगाएंगे इसको तो 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 8, रिमाइंडर बचा आपका 1, ये 5 मिल करके हो जाएगा 15, तो 5 जा होता है 15, तो 3 5 जा 15, तो 85 हो गया। अब हम अगेन चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो सम होगा 8 और 5 का ये 13 हो रहा है, जो कि आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तब अगला नंबर प्राइम नंबर क्या है 5, 5 से चेक करते हैं। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होता है तो उस नंबर को हम 5 से डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट डिजिट पे जो है 5 है, तो यानी कि ये 5 से डिविजिबल है। तो कितना हो जाएगा, जब भी हम 5 से लगाएंगे तो हमें पता है 17 5 जा होता है आपका 18 5। लेकिन ये 17 आपका प्राइम नंबर है, तो इसका फर्दर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है। अब दूसरा नंबर है आपका 92, अब इसका भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 से जब भी लगाएंगे इसमें हम, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में आपका इवन है, तो डैट इज 4 एंड 6 46, फिर हम 2 से लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 23। सो द प्राइम फैक्टर आर, जो पहला नंबर है मेरा ए डैट इज इक्वल टू 510, उसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। सभी की पावर 1 1 है, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है। बी जो है आपका दूसरा नंबर वो है आपका 92, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 की पावर 2 इंटू 23। नाउ सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 इज इक्वल टू कितना होने वाला है। देखो एचसीएफ का क्या रूल है, जो आपका दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है उसे पिक करते हैं और उसकी जो मिनिमम पावर होगी उसे हम मेंशन करेंगे। तो अब देखो दोनों में से जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है दोनों में, देखो ये सिर्फ और सिर्फ 2 है और इसकी जो मिनिमम पावर है वो है आपका 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें आपका 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब देखो ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेना है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेना है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसे नहीं लेना है। अगेन यहाँ पे 23 इसमें तो है प्राइम फैक्टर के रूप में, इसमें नहीं है तो इसे भी नहीं लेना है। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे ही लेना है, जो कॉमन फैक्टर्स होगा प्राइम फैक्टर्स उसका जो मिनिमम पावर होगा उसको कंसीडर करना है, वही इसका एचसीएफ होता है। एंड एलसीएम ऑफ 92 एंड 510, इसमें इसका ठीक अपोजिट क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो देखो क्या क्या फैक्टर है, पहले वाले में है 2 3 5 17, तो उसे लिख लेते हैं 2 3 5 एंड 17। अब दूसरे वाले फैक्टर से क्या मिलेगा, यहाँ पे एक न्यू फैक्टर है 23, तो इसे भी हम मेंशन कर लेते हैं और मैक्सिमम पावर के साथ इसमें लिखते हैं। अगर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं तो उसका मैक्सिमम पावर लिखेंगे। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे 2 आपका दोनों में कॉमन है, तो 2 की मैक्सिमम पावर है आपका 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 रख रहे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, 12 को मैं 5 से मल्टीपल करूँगा तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। अब अगेन हम देख पा रहे हैं जो 17 को मैं 6 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 17 6 जा 102 और एक जीरो आ जाएगा इंटू 23। अब एक ही बचा आपका 102 और 23 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ये जीरो हो गया, ये 3 हो गया, 2 से मल्टीपल करेंगे 4 0 2, सम अप कर देंगे 6 4 3 2, एक जीरो यहाँ पे तो एक जीरो आ जाएगा। तो डैडी इज इक्वल टू इसका एलसीएम हो गया 2 3 4 6 0। तो हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, हमने एलसीएम भी निकाल लिया 92 और 510 का। ठीक है, अब वेरिफिकेशन। एलसीएम इनटू पहले हम एचसीएफ करते हैं, तो एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ है इसका 2, यानी कि इसका 2 टाइम्स जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 6 2 जा हो गया आपका 12, कैरी 1 हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम मैंने निकाल लिया। अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो किसका एलसीएम मैंने निकाला है 92 और 510 का। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम इजीली देख सकते हैं 92 इंटू 51 का मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 1 जा 9, 5 2 जा 10, 10 प्लस 9 19, 19 का 9 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, 9 5 जा 45 प्लस 1 यानी कि 46, एक यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि 4692 हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं जिसका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट जितना है उतना ही इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है। हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। ओके, ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।